Guys, today we're going to start the part 4 of polity. Today's topic is federal system, center-state relation. In very short term, we are going to discuss. Let me read the lines. India is not a federal state. The strict sense of the term, nor it is a unitary state. It is a union of state. By B.R. Ambedkar. The strength of the center is the strength of India and not the weakness of the states. S. Radhakrishnan. Now going to the point 1, फेडरल फीचर ऑफ इंडिया. फेडरल फीचर ऑफ इंडिया में क्या क्या है? ड्यूअल गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स होंगे, इसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी होगा. दीज आर पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट 2, डिवीजन ऑफ पावर्स मेंशन इन 7th शेड्यूल. 3 तरह के डिविजन है, एनुअल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. एनुअल लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स है, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स है. रीड सम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर प्रिलिमिनरी स्पेक्स. नाउ जो क्वेश्चंस में मैक्सिमम पूछा जाता है, दीज आर वेरी फेमस एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स. फर्स्ट डिफेंस, नेक्स्ट फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज एंड अदर्स. नेक्स्ट मेन पॉइंट इज डिसिजनरी पावर बिलोंग्स टू द सेंटर, मीन्स पार्लियामेंट. स्टेट लिस्ट में क्या आएगा? 61 सब्जेक्ट्स होंगे, फेमस वाले जितने भी फेमस हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. फर्स्ट पुलिस, नेक्स्ट पब्लिक ऑर्डर, थर्ड एग्रीकल्चर, फोर्थ हेल्थ केयर, फिफ्थ लोकल गवर्नमेंट, नेक्स्ट लैंड, फिशरीज, मार्केट एंड अदर्स. दीज आर कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट. डोंट बी कॉन्फ्लिक्ट विद द एनुअल लिस्ट. एनुअल लिस्ट को याद करना बहुत ही सिंपल है. डिफेंस जो नेशनल लेवल में काम करेगा टू प्रोटेक्ट द इंडिया फ्रॉम आउटसाइड अफेयर्स एंड आउटसाइड अटैक एंड ऑल. इंटरनली भी काम करता है इमरजेंसी प्रोविजन के लिए भी. फॉरेन अफेयर्स जो सेंटर हैंडल करता है, फॉरेन के साथ जो भी अफेयर्स उनके रिलेशन है उसको कैसे हैंडल करना है, इसलिए ये एनुअल लिस्ट में है. बैंकिंग, सेंट्रल लेवल में बैंकिंग जो है पूरा का पूरा देश को बैंकिंग सिस्टम को चलाने का जो जिम्मा है, वो देख रेख है, वो यूनियन के पास है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल सब्जेक्ट्स है. नेक्स्ट करेंसी, डेफिनेटली यूनियन के पास है. स्टेट के बाद करेंसी को बनाने का, ऑल्टर करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं. नेक्स्ट एटॉमिक एनर्जी, मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट पावरफुल एनर्जी है ये, इसीलिए ये यूनियन के पास रहेगा. रेलवेज ऑब्वियसली. नेक्स्ट पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इसको मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट एंड टेल का इशू है. एयरवेज एंड अदर्स, एयरवेज स्टेट सिंगल हैंडल नहीं कर सकता, इंडियन का पूरा सपोर्ट चाहिए. नेक्स्ट रेजिडरी पावर्स बिलोंग्स टू द सेंटर, मीन्स पार्लियामेंट. मैंने फिर से इसको रिवाइज कर लिया है. नाउ अब स्टेट लिस्ट में स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स इन दिस मैटर्स. ओके, स्टेट के पास इन सारे चीज़ों का पावर से हैंडल करने के लिए. नाउ कमिंग टू द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है. फॉरेस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली क्या आता है? हाउ यू कैन रिमेंबर द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सर्विस रिलेटेड होगा या फिर जो भी जिस चीज़ से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है. और उसके अंडर में स्टेट वेलफेयर भी आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, ह्यूमन वेलफेयर, बेसिकली ह्यूमन इज ए एसेट. तो ये सारे चीज़ें इनडायरेक्टली हम कॉन्करेंट लिस्ट में देखते हैं. जो भी सब्जेक्ट्स आपको साउंड्स लग रहा है कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे, उसको आप ध्यान से रट लेना, सिंपल है. सो एजुकेशन, फॉरेस्ट, लेबर वेलफेयर, मैरिज एंड डाइवोर्स, एडॉप्शन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड अदर. सो सेंट्रल डायरेक्टली पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो स्टेट अपने अंडर में जो भी एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन
किस तरह से बढ़ रहा है घट रहा है उस चीज़ को हैंडल करेगा। बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉस। सेंटर एंड स्टेट इन इस कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना लॉ बना सकता है। बेसिकली ये सब्जेक्ट्स जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाया गया है ताकि उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। और इंडियन लिस्ट में जो भी है वो मोस्ट सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल लेवल में, जो कि इसको ये अगर हिल बिल जाए तो क्या होगा, पूरे देश का सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है। जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ, एयरवेज एंड अदर्स, ट्रांसपोर्ट जो भी है। और स्टेट में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर्स, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि स्टेट अगर एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो लोग खाना कहाँ से खाएंगे। एंड एग्रीकल्चर इज़ नॉट ए प्रॉफिटेबल सब्जेक्ट्स इन इंडिया। ये ओनली 18% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ ए बेसिक नीड फॉर फूड एंड बेटर पर्पस। ओके। एंड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि हेल्थ को अगर ठीक तरह से मॉनिटर नहीं किया जाए, इसको एज ए कॉमर्शियल सिर्फ देखा जाए तो क्या होगा, कोई कुछ भी कर सकता है। सॉरी गाइस। नेक्स्ट, इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एनुअल लॉ प्रिवेल्स। थर्ड ऑप्शन, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट में जो रिलेशन है वो कैसे मेंटेन रहता है? फर्स्ट, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लॉ बनाने का जो रिलेशन है वो पावर इज डिवाइडेड बाय 3 लिस्ट, ऑलरेडी वी नो, मेंशन्ड इन 7th शेड्यूल। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट इन सर्टेन केसेस। पार्लियामेंट स्टेट के ऊपर लॉ बना सकता है और ये प्रावधान आर्टिकल 249, 250, 252, 253 में दिया गया है। इन आर्टिकल्स को पढ़ लेना। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन कंकरेंट लिस्ट ऑल्सो। ओके, नाउ ये रिलेशन में पावरफुल कौन है? पार्लियामेंट है, मतलब इंडियन है। इंडियन दोनों केसों में अपना अपना पावर दिखा सकता है, बना सकता है, लॉ बना सकता है। ओके। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। स्टेट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स, सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट। सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है अंडर आर्टिकल 256 में। ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें ईपीएससी भी है, ओके, एसएससी भी है। दीज आर ऑल इंडिया सर्विसेज जो सेंटर से स्टेट में लागू होता है, मतलब सिलेक्शन सेंट्रल लेवल में होगा लेकिन सर्विस स्टेट लेवल में होगी। इंडियन एजेंसीज ऑपरेट इन स्टेट। इंडियन का कुछ एजेंसीज भी है जो स्टेट में ऑपरेट करेंगे, बट दे आर गोइंग टू रेस्पॉन्सिबल एंड रिपोर्टेबल टू सेंटर। फाइनेंशियल रिलेशन क्या होगा? टैक्सेस जो होगा स्टेट एंड सेंटर में वो डिवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन द स्टेट जीडीपी एंड सेंट्रल जीडीपी। ओके, इसको डिटेल में नहीं बोलना चाहता। कुछ स्टेट की अगर जीडीपी कम है तो सेंटर से इसको इक्वलाइज करने के लिए कुछ फंड्स और आइड्स ग्रांट्स जो होता है वो दिया जाएगा। ग्रांट्स इन आइड्स बाय द सेंटर। एंड फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? बेसिकली फाइनेंशियल अफेयर्स को हैंडल करता है, बोथ सेंटर एंड स्टेट। मेंशन है 280। ये फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 में इसको मेंशन किया गया है। एंड जीएसटी काउंसिल एश्योर्स द कोऑर्डिनेशन। जीएसटी काउंसिल बेसिकली क्या होता है? टैक्स रिलेटेड इश्यूज है, ये दोनों में अपना अपना हिसाब से एडजस्ट करता है, बस। नेक्स्ट पॉइंट 4, इंडिया ए क्वासी फेडरल स्टेट। इंडिया पूरा फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल स्टेट है बिकॉज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इसके फीचर्स को हम देखेंगे। बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलता है, सिंगल सिटीजनशिप का लॉ है, ट्वेल सिटीजनशिप का कोई यहाँ लॉ नहीं चलेगा। इमरजेंसी प्रोविजन है, सिचुएशन बेस के ऊपर इमरजेंसी प्रोविजन या इमरजेंसी लगाया जाएगा। स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 इमरजेंसी है। रेसिडुअरी पावर्स विद सेंटर, और रेसिडुअरी पावर किसके पास रहेगा? सेंटर के पास रहेगा। सेंटर कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। ओके, सेंटर क्या करेगा? स्टेट के ऊपर कोई भी कानून लगा सकता है बेस्ड ऑन दी नेशनल इंटरेस्ट, मतलब देश के खातिर या फिर देश के किसी अपने देश के किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो स्टेट के ऊपर लॉ लगा सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्विक रिविजन में क्या देखेंगे, देयर इज 3 लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ ताकि हर तरह से याद रह जाए। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, यूनियन लॉ प्रिवेल्स होगा। रेसिडेंट पर कहाँ पे रहेगा, पार्लियामेंट एंड सेंटर। सेंटर मीन्स पार्लियामेंट, दोनों वर्ड याद रखना। इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल स्टेट है। फाइनेंशियल रिलेशन हैंडल बाय द फाइनेंस कमीशन। ओके, कमिंग टू गो टू द एमसीक्यू पार्ट। इंडिया इज डिस्क्राइब एज, क्या है इंडिया, ऑप्शन में क्वासी फेडरल स्टेट है, बाकी को देखना ही नहीं चाहिए हमको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन दिस स्टेट लिस्ट, कौन सा स्टेट लिस्ट में आता है। डिफेंस तो सेंटर में आएगा, यूनियन में आएगा, बैंकिंग यूनियन में आएगा, पुलिस आएगा स्टेट लिस्ट में, और फॉरेन अफेयर्स आएगा यूनियन लिस्ट में। सो ऑप्शन बी। सो व्हिच लिस्ट इंक्लूड एजुकेशन, एजुकेशन कौन सा लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, यस। यूनियन लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, रेसिडेंटरी लिस्ट में नहीं है। रेसिडेंटरी लिस्ट को बोल के कुछ है ही नहीं, कंफ्यूज मत हो ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रेसिडेंटरी पावर्स इन इंडिया आर वेस्टेड इन, किसके पास रहेगा, पार्लियामेंट के पास रहेगा। इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड स्टेट लॉ, यूनियन लॉ प्रिवेल्स, ऑप्शन सी हमने पढ़ा है अभी अभी। क्वेश्चन 6, एग्रीकल्चर कम्स अंडर व्हिच लिस्ट, एग्रीकल्चर कौन से लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा, ऑप्शन बी। फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, सॉरी सेंटर एंड स्टेट्स आर प्राइमरीली हैंडल्ड बाय क्या, फाइनेंशियल रिलेशन कौन हैंडल करेगा, फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी। आप बंद करके लिख देना है बी। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब देखो पार्लियामेंट जो है वो सेंटर के पास होता है, और सेंटर के पास पावर क्या है, वो स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के ऊपर अपना अपना लॉ बना सकता है। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी सिचुएशन से। अब यहाँ पे कौन सा राइट है ये हम देखें। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यस नेशनल इमरजेंसी में वो किसी भी स्टेट को या फिर सारे स्टेट्स को इमरजेंसी लॉ में इसको बैन कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको लागू कर सकते हैं किसी भी स्टेट में, प्रेसिडेंट रूल विथ कंसेंट ऑफ द राज्यसभा। ओके नेक्स्ट, राज्यसभा का कंसेंट हुआ, आर्टिकल 249 मेंशन है, तो स्टेट अपना लॉ लागू कर सकता है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है तो पार्टिकुलर स्टेट में वो लागू हो सकता है। फॉर एग्जांपल नियर बाई कोई भी देश है, उसके साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट किया गया है तो वो उस एग्रीमेंट को इम्पोर्टेंस देते हुए वो पर्टिकुलर नियर बाई स्टेट के ऊपर पर्टिकुलर लॉ लागू कर सकता है। सो ऑप्शंस डी जो है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। ओके, और भी बहुत सारे सिचुएशंस है, उसको भी आप देख लेना, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चंस एनफ है एग्जाम के लिए। व्हिच आर्टिकल अलाउज द सेंटर टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट, कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है सेंटर को टू डायरेक्शन द स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए, ऑप्शन क्या होगा 256, आर्टिकल 256। नाउ जीएसटी काउंसिल, क्वेश्चन नंबर 10, जीएसटी काउंसिल इज रिलेटेड टू व्हाट, जीएसटी काउंसिल इज ए फाइनेंशियल रिलेशन है, क्या है, फाइनेंशियल रिलेशन है। बेसिकली जीएसटी का मतलब ये टैक्स रिलेटेड ये डील होता है, और ये दोनों ऊपर एडजस्टेबल करके इसको नॉर्मल कोऑर्डिनेशन के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि स्टेट सेंट्रल रिलेशन को, फाइनेंशियल रिलेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके, ताकि टैक्स ज़्यादा वसूला जा सके। सिंपल। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ the video, I mean part 5, we are going to talk about emergency provisions. So stay tuned, be focused, consistency in study, discipline, and यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है तो कंसिडर कर लेना। ओके, गुड बाय फॉर टुडे, आई विल मीट यू टुमारो।